नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आदर्श नगर के विधायक पवन शर्मा को उनके क्षेत्र में मिली अवैध निर्माण की जन शिकायतों के बाद विधायक पवन शर्मा के द्वारा एमसीडी को पत्र लिखा, जिसको लेकर आदर्श नगर विधानसभा में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आइए आपको सुनाते हैं विधायक पवन शर्मा व केवल आहूजा, जिनकी ये बिल्डिंग है, उनके द्वारा इस विषय पर क्या कहा गया। हाँ, यहाँ पे रसीला पेंट पे एक निर्माण चल रहा है और उसकी कंप्लेंट भी आई थी, फोटो वगैरह आई थी। तो मैंने कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को एमसीडी में कंप्लेंट किया है, लेटर लिखा है और कि भाई जो है अवैध निर्माण काफी हो रहे हैं एरिया में, जेई एमसीडी के मिलके करवा रहे हैं। तो मेरे पास भी कंप्लेंट आई है इसकी और लेटर लिखा है। वार्ड 16 है ये आदर्श नगर विधानसभा में और आजादपुर वार्ड बोला जाता है। तो इसमें अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है कि कोई भी काम अगर होता है मान लिया तो वो एमसीडी के अधिकारियों के बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। हाँ, वो उनकी मिली भगत से ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ना मेरे को गुरेज है इसमें बोलने में। तो सब मिले हुए हैं भाई, अधिकारी यूं की मिली भगत से आप एक ईंट भी नहीं रख सकते गली में कहीं पे भी। अगर एक ईंट भी मान लिया या रोडी डस्ट बदरपुर होगा तो फौरन जो है मेट इनके घूमते हैं जो है एजेई के, वो फौरन पहुंच जाते हैं। जब पूरा मामला ये है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी कोई फेक कंप्लेंट वगैरह उनके पास गई होगी, जो कि उन्हें लगता है कि जी हमने कोई अनऑथराइज कब्जा करा या कुछ है। ये हमारा आज से नहीं, बहुत सालों से हमारा खुद का ही प्लॉट है। और ये क्या, इसके अलावा आसपास जितने भी 5-6 प्लॉट है सब हमारे हैं, रजिस्ट्री के साथ है। पर फिर भी हमारा यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल काम होता है यहाँ पे। तो ये प्लॉट में हमने आधे में अपना कमरे बनाए हुए थे और आधे में हम लाइसेंस के साथ, एमसीडी के लाइसेंस के साथ हमारा यहाँ बिल्डिंग मटेरियल काम था। अब हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, पर अगर कुछ लोगों को लगता है, इवन कुछ लोगों ने डिपार्टमेंट में कंप्लेन करी, हमने वहां जाके कागज भी दिखा दिए, जिस वजह से कोई एक्शन नहीं हुआ। पर अब इस बात को, मुद्दे को लोग गर्म करना चाह रहे हैं, तो यही हो रहा है। उस चीज में एमएलए साहब ने अपना कोई लेटर वेटर दिया होगा। हमने तो उनसे मिलके आए थे, हमने कहा जी आपको कागज देखने हैं आप भी देख लो, वैसे तो एमसीडी का हक बनता है उस चीजों पे। हमने एमसीडी को सारे कागज दिखा दिए, नक्शा हमने पास कराया, 1 नंबर पे कोई एंक्रोचमेंट नहीं करी। हमने बहुत तरीके से अपनी चीज बना रहे हैं गवर्नमेंट लॉ के साथ। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो हम उनके साथ बात कर लेते, क्या दिक्कत, उन्हें कागज दिखा देंगे। में हर नागरिक के पास जो कागज होते हैं वही कागज हमारे पास है। जब से कॉलोनी कटी है सन 71 से, तब से रजिस्ट्री से लेके अब तक के कागज सारे हमारे पास हैं। इसके लाइसेंस, इसका हाउस टैक्स, इसका जो भी एक डॉक्यूमेंट रहता है वो हर चीज है हमारे पास। अब तो विधायक जी को अगर कोई डाउट है तो उस चीज में बात करें। उस चीज में अगर वो डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कंप्लेंट गई वहां पे हमें बुलाएंगे और हमने अपने कागज दिखाए। सबसे पहले तो जब ये कॉलोनी कटी होगी और जो हमने प्लॉट हमारे पास है, तब से स्टार्टिंग का ये 1971 की रजिस्ट्री है, सबसे पहले की जो चेन है इसकी। इसके बाद जब पिताजी ने खरीदा सन 96 में, उसके बाद है लेटेस्ट भी इसका, इवन इसका एमसीडी का लाइसेंस हो गया जब से बना है, हाउस टैक्स की पुरानी पर्चियां हो गई, आपका बिजली का बिल हो गया। इवन उसके बाद हमने जो अपना एमसीडी का नक्शा पास कराया, और उसके अलावा जब बिल्डिंग हमने तोड़ी तो उस समय की ये वीडियो है जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये हमने अपनी बिल्डिंग तोड़ के इसको पूरा बनाया है। फिर भी अगर लोगों को नहीं पता, एमएलए साहब को नहीं पता, तो उन्हें सोचना चाहिए कि 6 महीने के बाद इलेक्शन है। जब अपने घर के आसपास का ही नहीं पता तो क्षेत्र का कैसे पता होगा।